एक डेढ़ हफ्ते में इस चैनल के अराउंड काफ़ी कुछ हो गया, नेशनल न्यूज़ बन गई भाई, लल्लन टॉप ने कवर कर दिया, चैनल जाने वाला था। एंड इस पूरे मामले में मैंने कुछ ज़्यादा बोला भी नहीं लास्ट एक डेढ़ हफ्ते में, बिकॉज ज़्यादा स्टोरीज मैं डाल नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम रीज़न, एंड ट्वीट भी मैंने 3-4 ही किए थे जिस दिन स्ट्राइक पड़ी थी उस दिन। इसके अलावा मैंने एक अपॉलॉजी भी इशू करी थी अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, एंड आई एम प्रीटी श्योर जितने भी लोग देख रहे हैं उनको पता है कि मैं उस अपॉलॉजी को कितना मानता हूँ, कितने दिल से मैंने वो अपॉलॉजी दी है। बट एक अपॉलॉजी जो मैं जेन्युइनली इशू करना चाहता हूँ, एंड दिस इज विदाउट एनी प्रेशर ऑफ एनी लीगल केस या कुछ धमकी, इज एन अपॉलॉजी टू द होल DHH scene, and by scene I mainly mean meme pages and also people who were relentlessly tweeting and fighting this battle for me. Genuinely it had to be my battle, but because of your support and immense support it became our battle, जिसकी वजह से जो डैमेजेस हुए हैं वो दोनों साइड पे हुए हैं, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लास्ट कुछ दिन में जिस तरीके से the whole DHH has supported this channel, has supported me, has supported the idea of freedom of speech, I think that is bigger than any of it. That is unparalleled. मतलब हम DHH को बोलते हैं कि अरे बहुत सारे कैंप्स में बटा हुआ है, हनी सिंह वर्सेस बादशाह का कैंप है, दिल्ली वर्सेस मुंबई का कैंप है, SOS सीधे मौत का कैंप है, कृष्णा मुंफाड़ का कैंप है, रफ्तारे में जितने भी कैंप है, ट्रस्ट मी, बिलीव इट और नॉट, मेरे को हर कैंप से वन वे और दी अदर सपोर्ट आया ही आया है। इसके अलावा ऐसे आर्टिस्ट जो मेरे को लगता था मुझे शायद उतना पसंद नहीं करते बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ रिव्यूज दैट आई हैव गिवन, फॉर एग्जांपल केडन हो गए, फॉर एग्जांपल शेनबी हो गए, फॉर एग्जांपल रागा हो गए। मतलब रागा तो जस्ट बिकॉज उनकी जजिंग के बारे में मैं थोड़ा क्रिटिकल था, उन लोगों ने भी खुलकर सपोर्ट दिखाया। ऑनेस्टली DHH में से बहुत ही कम आर्टिस्ट होंगे जिन्होंने इसके बारे में पब्लिकली बात ना की हो। फॉर एग्जांपल राजा कुमारी रीच्ड आउट टू मी, शी पोस्टेड स्टोरी, शाहरुल, स्मोक, यंगस्टार, यशराज एटसेट्रा। एंड द वर्स्ट पार्ट इज जिन लोगों ने भी मेरे लिए आवाज उठाई है, आई एक्चुअली हैव नथिंग टू गिव टू देम इन रिटर्न, क्योंकि अगली बार भी इनमें से किसी आर्टिस्ट का अगर मैं प्रोजेक्ट रिव्यू कर रहा हूँ, इट सॉर्ट ऑफ बिकम्स माई जॉब टू लुक एट दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम a slightly critical angle. So I like they have supported me selflessly, to be honest. And since we are talking about me being critical, I have to point this thing out for future references, for future shows जो सोच रहे हैं कि भाई हम स्ट्राइक डाउन करेंगे किसी और क्रिएटर का या मेरे ही चैनल को, तो भाई इट इज़ नेवर पर्सनल। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। अभी जुलाई में, इसी साल जुलाई में मेरे पास एक और केस हुआ था, एंड दैट वाज स्लाइटली मोर सीरियस। द फर्स्ट आर्टिस्ट टू रीच आउट, एंड उन्होंने पता नहीं किसी से नीलाद्री सर का नंबर लिया, नीलाद्री सर से ही रीच आउट टू मी एंड ऑफर्ड लीगल हेल्प, वॉज रफ्तार। बट was I any less critical of him while reviewing Hard Drive Volume 2? Was I less critical of him as a judge? Not really, and I'm sure अगर आप मेरे चैनल के viewers हैं, you will agree. My job is honestly to call spade a spade, and I do that on my channel. मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे opinions 100% सही होंगे, सबको सही लगेंगे, but मैं इतनी गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि क्योंकि एक आर्ट को रिव्यू किया जा रहा है, सही गलत तो कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको मेरे जेन्युइन ओपिनियंस इस चैनल पे मिलेंगे। एंड मैं ये ओपिनियंस जो है ना वो विदाउट गाली के, विदाउट प्रोफैनिटी के आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। आई ट्राई टू कीप माई वीडियोज क्लीन, बट फिर भी पता नहीं मेरा ही चैनल कहाँ से फंस जाता है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई, बहुत सारे क्रिएटर्स थे, बहुत सारे आर्टिस्ट थे, बट देयर 3 नेम्स दैट आई वांट टू टेक राइट हियर। फर्स्ट वन हैज टू बी रैपबॉट। दैट गाय फॉट दिस बैटल जैसे उसी का चैनल 7 दिसंबर को स्ट्राइक डाउन होने वाला है। ही मेड वीडियोज, ही मेड पोस्ट्स ऑन हिज ब्रॉडकास्ट चैनल्स, एंड बेसिकली he was the one who kick-started the whole campaign in a way. Second guy is बादशाह। अगर आप ये वीडियो रोहन कार्यप्पा के ओरिजिनल चैनल पर देख रहे हो, इसका एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्रेडिट बादशाह को जाता है। He has been in touch with me, in touch with them throughout, and he has gone out of his way to help this channel remain alive. So thank you so much बादशाह भाई। And thirdly and most importantly, कोई एक single entity नहीं है, but it is the community ऑफ मीम पेजेस। ऑनेस्टली जिस दिन मेरे चैनल पे स्ट्राइक पड़ा था, मेरे दिमाग में थॉट ये था कि यार इंडिया में सेंसरशिप को इतना सीरियसली लेते नहीं है, लोगों को लगता है क्या ही बात हो गई, नया चैनल खड़ा कर देना। बट जिस तरीके से मीम चैनल्स ने, मीम पेजेस ने यूनिटी दिखा के सपोर्ट दिखाया है, दैट इज वन वेरी वेरी बिग फैक्टर की जो इतना प्रेशर बिल्ड हुआ है सामने वालों पर। अब बहुत सारे मीम पेजेस थे, सबका नाम तो मुझे ऑब्वियसली नहीं बोल पाऊंगा इस वीडियो में, बट देयर आर फ्यू टॉप प्लेयर्स जिनका नाम मुझे ऑफ द टॉप याद आ रहा है। HH12, सेटायर हिप हॉप, कृष्णा आर्मी, EBX बेला, राजू इनोसेंट, सेमी डैंक, बरुण हाजरा,
एंड हुड वाली बातचीत को आप जानते होंगे, जिसको एक बार बेला ने बहुत तगड़ी बात बोली थी। आप खुद सुन लो रोहित जोन की आवाज में। इस दिन हिट हो गया गाना बहुत बड़ा, तेरी पे मेरा नाम टैटू करवा दूंगा और रोज मारूंगा। बेसिकली मीम पेजेस along with creators like रोहित जोन, like शिवम धाकड़, like कंक्लूजन, भाई बहुत ही सॉलिड वीडियो बनाई थी और काफ़ी अच्छी स्क्रिप्टिंग करता है बंदा। इसके अलावा सैमिक शेडी, ब्रवीशी, अ वेरी गुड वीडियो, व्यूचूर, ऐसे बहुत सारे चैनल्स थे जिन्होंने जो प्रेशर है ना वो कॉन्स्टेंटली एयर टाइट प्रेशर मेंटेन करके रखा सामने वालों पर। नाउ एज वी स्पीक आई नो दैट आई एम मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स। फॉर एग्जाम्पल अर्पित बाला, समय रैना, गॉन्टलेट जिसने एक डिस ट्रैक बनाया था, उसके बाद ग्लोकस, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स थे। जस्ट एक्सक्यूज मी इफ आई एम नॉट नेमिंग यू इन दिस वीडियो। मतलब बहुत सारे लोग हैं थैंक करने को, तो मिस हो जाएंगे कुछ, तो प्लीज़ माइंड मत करना। इसके अलावा आई थिंक रफ्तार और ऑनकोर को भी बोलना चाहूँगा थैंक यू मैं, बिकॉज चलो रफ्तार भाई तो इज बाउंडेड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने साइन किया, इसकी वजह से वो हम लोग जितने आउटस्पोकन नहीं हो सकते एट दिस पॉइंट, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। एंड जो उन्होंने लाइव में बोला था हिप हॉप के हित में आएगा, आई एम प्रीटी श्योर उनको भी नहीं पता था कि ये हित आने वाला था हमारी तरफ। आई थिंक ही गॉट प्लेड एज वेल अलॉन्ग विद अस इज वॉट माई इम्प्रेशन इज। बट आई थिंक ऑनकोर के साथ जो हुआ लास्ट कुछ दिन में, दैट वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो जब मेरे पास न्यूज़ आई ये वाली कि भाई अब सॉरी बोलना पड़ेगा वरना डेफेमेशन केस आएगा, आई वेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्सीडेंटली वहाँ पे टॉप मैसेज ऑनकोर का आया हुआ था, ही वाज चेकिंग अप ऑन मी, एंड मैंने प्योरली दुख बांटने के लिए उनको बताया था। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वो लाइव चले जाएंगे। मैं अगर वो पूछते कि भाई मैं बता दूँ पब्लिकली, तो मैं बोलता नहीं भाई मत बताओ, बट ही वेंट लाइव। एंड जब मैंने लाइव देखा मेरी फट गई थी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं बोला भाई ये तो बहुत गंदा फंस गए। बट इन हाइंडसाइट नाउ दैट all of the dust has settled, that live really helped me issue that apology, because मुझे पता था कि आप लोगों को पता होगा कि वो अपॉलॉजी में कितने प्रेशर में आके इशू करवा रहा हूँ। खैर अपॉलॉजी की तरफ बढ़ ही चुके हैं, तो on the 6th of December I issued an apology, and that apology according to many marks the defeat in this battle, and if that is a defeat, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, I think I deserve to be the face of that defeat. Honestly ऐसा था कि मेरी टीम में सब स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, मैं अकेला ही वीक हूँ, बट मुझे लास्ट ओवर करवाने जाना था and I effed up. And उसी अपॉलॉजी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि वो अपॉलॉजी मैंने अपने चैनल को बचाने के लिए इशू करी है, तो दैट इज रॉन्ग। मतलब 4th तक आई वॉज सर्टन कि भाई कफन बांध लिया है, चैनल जाए लेकिन भाई जो ऑडियंस ने सपोर्ट दिखाया, आई कैन नॉट लेट देम डाउन। मैं वापस चैनल बना लूंगा, उसमें मेरे कोई पैसे तो लग नहीं रहे। अच्छा ठीक है भाई रेवेन्यू कम हो जाएगी, बट दैट इज द डैमेज दैट आई एम विलिंग टू टेक फॉर द फाइट दैट ऑडियंस हैज पुट अप। एंड बात रही कि भाई इस चैनल पे ज्यादा सब्सक्राइबर्स है वगैरह वगैरह, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम यू नो कि भाई आई एटलीस्ट इन द सीन आई एम द लास्ट पर्सन to give a shit about the followers count, the view count, etc. चैनल को सेव करने की लड़ाई log of videos that I have, and इस कैटलॉग में आती है चीजें such as my initial thumbnails for example, कि मैं कितना wannabe, कितनी घटिया thumbnails बनाता था। मैंने कई बार सोचा है कि भाई इसको चेंज कर दूं, and then I think कि नहीं यार ये एक जर्नी दिखाता है। इसके अलावा जो मेरी पहली 1-2 ब्रेकडाउन्स थी, उस पर जिस टाइप के कमेंट्स होते थे कि अरे तेरे को कैसे पता कृष्णा यही मीन करता है, इसका मतलब तो तू कृष्णा की टीम में ही है ना, अदरवाइज व्हाट एल्स कैन बी द एक्सप्लेनेशन। टू कट टू नाउ 5 years later हर गाने के कमेंट्स में ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं। दैट इज अ जर्नी नॉट ओनली ऑफ माई चैनल बट ऑल्सो ऑफ द ऑडियंस ऑफ DHH, वो कितनी ज्यादा एजुकेटिव है। उसके अलावा हिप हॉप प्रीमियर लीग करके एक वीडियो सीरीज है जहाँ पे विच इज आई थिंक द फर्स्ट एंड द ओनली हिप हॉप क्विज दैट वी हैव ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। एंड इसके अलावा भी जितनी भी सारी वीडियोस है ना, जितने भी हम बीफ कवर करते हैं, आर्टिस्ट के बारे में वीडियो एसेस बनाते हैं, ये अभी कंटेंट पीसेस हैं। 5 साल बाद भी कंटेंट रहेगा, लेकिन आज से 20-30 साल बाद जब आप नहीं आपके बच्चे DHH सुन रहे होंगे, दिस विल बी द डॉक्यूमेंट्स जिसकी वजह से वो पता करेंगे कि अच्छा इस टाइम पर इस लेजेंडरी आर्टिस्ट के बारे में सीन ये बात कर रहा था। एंड ऑनेस्टली जब से मुझे रियलाइज हुआ है, आप देखोगे मैंने चैनल पे जो कंटेंट का स्टाइल है वो थोड़ा बदल दिया। अभी टूपाक, नास, बिगी के बारे में बातें होती है ना, या बड़े बड़े आर्टिस्ट जो भी है ना, वहाँ पे जो बहुत बढ़िया कर चुके हैं, वैसे यहाँ पे बातें होगी बट आफ्टर 20-30 साल। एडिट का स्टाइल थोड़ा बदल दिया है। आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियो एसेज दैट डॉक्यूमेंट देसी हिप हॉप इन अ
वेरी डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल बेला की जर्नी पे मैंने बनाया था, जावेद जाफरी पे एक वीडियो बनाई थी, अभी ट्रैप म्यूजिक DHH में कैसे स्टार्ट हुआ था उसमें मेरे को कितनी जानकारी है उस पर एक वीडियो बनाई थी। खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, 4 तारीख तक मैंने सोच लिया था कि भाई भाड़ में गया कैटलॉग, भाड़ में गई सब चीज़ें, मैंने सारी वीडियोस डाउनलोड करके रख ली थी। मैंने बोला भाई टाइम आते आते धीरे धीरे रीअपलोड कर लेंगे, कुछ ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं। बट ऑन द 5th आई गेट द न्यूज़ कि भाई अब चैनल सिर्फ दाव पे नहीं है, अगर सॉरी नहीं बोला तो मेरे पे डेफेमेशन केस डालेंगे एंड लीगल बैटल इज द ओनली रीजन व्हाई आई हैड टू बैक आउट फ्रॉम दिस फाइट। नाउ इंडियन लीगल सिस्टम में देर है पर अंधेर नहीं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो जो देर है ना, उस देर में ही काफी अंधेर देखने को आपको मिल जाता है। नाउ मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। जुलाई में मेरे पे एक केस हुआ था, आप लोग जानते होंगे, जहाँ पे 60-70 लोग गए थे पुलिस स्टेशन पे ताकि मेरे पे FIR हो, मेरे पे और शाइन पे, है ना। आज दिसंबर है, एक बंदा आने को राजी नहीं है उस पुलिस स्टेशन में कि भाई हम साइन कर दे और चार्जशीट रेडी हो जाए ताकि मैं और शायन उसको कोर्ट में कंटेस्ट करके उसको कॉश करा के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। नाउ प्रॉब्लम ये है कि उनकी साइड से कोई नहीं आ रहा है, इसमें उनका कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अब बोल देगी हाँ भाई केस क्लोज, उनका वेट ही करना पड़ेगा। एंड इस बीच मेरा और शायन का काफ़ी नुकसान हो जाता है, काफ़ी टाइम का नुकसान होता है, मेंटली आपके दिमाग में रहता है कि अच्छा ये केस आपके साथ एक बार चल रहा है। इसके अलावा शायन के पास कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब उसको होस्ट करने बाहर जाना होता है वो भी वो नहीं ले सकता है टिल द टाइम द केस इज क्वॉश्ड। एंड इवन इफ यू अज्यूम कि भाई मैंने कुछ डेफेमेटरी डैमेजिंग तो कुछ बोला नहीं है तो ये कोर्ट पे स्टैंड नहीं करेगा, विच आई एग्री। मैंने भी जब अपने लॉयर से बात करी तो उन्होंने यही बोला दैट दिस वोंट स्टैंड, बट डू यू अंडरस्टैंड कि फॉर द लीगल सिस्टम टू एडमिट दैट इट डजंट स्टैंड, उसमें ही बहुत देर लग जाएगी। मुझे मुंबई ट्रैवल करना पड़ेगा, मैं मुंबई में रहता भी नहीं हूँ, फ्लाइट्स लो, वहाँ पे जाओ, लॉयर को पे करो, एंड इसके बाद क्या मिले? कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड चलो फाइनेंशियल हेल्प में मेरे को मेंशन करना पड़ेगा कि बादशाह भाई, ऑनकोर, रफ्तार भाई एंड इवन प्रखर, यस प्रखर, दे हैव ऑफर्ड मी हेल्प लीगली, लेकिन अगर मैं अपनी खुददारी छोड़ के उनकी हेल्प ले भी लूँ तो भी स्ट्रेस वो लोग नहीं शेयर कर सकते, स्ट्रेस मुझे ही लेना होता है इन सब चीज़ों का, और ट्रैवल जो करना। बात जो इस पे आई है वो इसको ही सहनी पड़ेगी, चाहे जितना मर्जी लोग हेल्प कर ले। जो भाई ये होते हैं ना भाई, इनमें निकलना बहुत मुश्किल होता है। सो भाई ज्यादा से ज्यादा दूर रहो इन चीजों से, ठीक है ना। भाई ने बढ़िया किया कि सॉरी मांग ली, ओके, वो मुझे ही लेना होगा। ऑनेस्टली आज से 8-10 महीने पहले ये मेरे साथ हुआ होता तो मैं लड़ जाता, बट क्योंकि मैंने लास्ट 8-10 महीने में देख लिया है कि कैसे काम करता है, अप क्लोज एंड पर्सनल देखा है, आई नो। मतलब आप सपोर्ट करोगे, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट डू यू रियलाइज कि ऐसा ही एक केस 2-3 साल पहले हुआ था प्रखर वर्सेस श्वेताब का। क्या आपने जाके पूछा श्वेताब से उस केस का क्या हुआ? नो, वी जस्ट मूव ऑन एंड फॉरगेट, एंड देन उनके लिए ये फाइनेंशियली ड्रेनिंग बैटल जो है वो चलती ही रहती है सालों साल। और ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं करी, भाई बहुत ज्यादा तोड़ने की कोशिश की गई है। मेरे अगेंस्ट कितने सारे कैंपेन चले हैं। पहली बात तो जब ट्रेंड होना शुरू हुआ था तो 300 रुपए के ट्वीट्स देकर वो कैंपेन चला रहे थे हमारे कैंपेन को सप्रेस करने के लिए। उसके बाद जब वो एक्सपोज हुआ तो उन्होंने PR कैंपेन्स चला रही, जिसमें वो मेरे रोस्ट वीडियो को का एक क्लिप डाल के ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि अरे मैं तो एंटी DHH हूँ, मैं तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट को गाली देता हूँ पीठ पीछे एट्सेट्रा। जब वो मैंने इंस्टाग्राम पे एक्सपोज किया तो यूट्यूब पे कॉमेंट्स आने लग गए थे जिसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई जा रही थी कि हनी सिंह ने मुझे पैसे दिए हैं टू डिफेम दैट शो। आई मीन व्हाट अ लाइफ है। बादशाह मेरे को अपनी फैमिली बुलाता है और हनी सिंह मुझे पैसे देता है, लाइफ है भाई मेरी। खैर इन सबको तो मैं हैंडल कर लिया, और भाई इसको तो मैं कितनी भी देर हैंडल कर सकता हूँ, इंटरनेट बीफ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट गोइंग टो टू टो लीगली अगेंस्ट एन एब्सोल्यूट जायंट, भाई ये मेरे लिए थोड़ा ज्यादा है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई फाइनली अपोलोजाइज्ड, एंड मेरी वजह से बहुत सारे लोग डिफीटेड फील कर रहे हैं। ऑनेस्टली मैं भी डिफीटेड ही फील कर रहा हूँ, बट इज इट अ डिफीट दो? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लास्ट कुछ दिनों में हुआ क्या, ठीक है। वन ऑफ द स्पॉन्सर्स issued a statement supporting us. इसके अलावा कॉन्स्टेंटली हैशटैग चल रहे थे। द अदर स्पॉन्सर जिसके ऊपर गुस्सा होके इन लोगों ने ये सारा कांड किया कि भाई मैंने ऐसा कुछ बोल दिया उस स्पॉन्सर के बारे में जिससे उनकी तौहीन हो गई, दैट स्पॉन्सर ऑल्सो गॉट पुल्ड अप। एंड जितनी उनकी तौहीन नहीं हो रही थी उस वीडियो में, उससे 100,000 गुना ज़्यादा हुई बिकॉज ऑफ द ट्विटर ट्रेंड्स एंड दिस बैकलैश। इसके अलावा नेशनल मीडिया ने हमें कवर किया, लल्लन टॉप, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे। एंड इसके अलावा द मास्क दैट सम पीपल वेयर कि हम DHH हैं, हम कल्चर हैं, आई थिंक दैट मास्क इज नाउ ऑफ एंड नाउ वी कैन क्लियरली सी हु इज कल्चर एंड हु इज नॉट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस शो
टारगेट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी वेरी नीश कम्युनिटी एंड उस नीश कम्युनिटी के मैक्सिमम मेंबर्स के नॉट स्टैंड द वेरी शो, दे एब्सोल्युटली हेट द शो। इसके अलावा कुछ बड़ी अंदर की खबरें भी हैं जो मैं आपको कभी और किसी और वीडियो में या पॉडकास्ट में बताऊंगा। बट अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स, ऑल ऑफ दिस ऑन वन साइड and an apology from an independent small creator on the other side। आप बताओ किसका पलड़ा भारी है? अभी तो मैंने इस साइड पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई नहीं है। एंड इवन इफ यू कांट डिसाइड अभी कि किसका पलड़ा भारी है, जस्ट गिव इट 1 more years टाइम। नाउ मो जोशी ने तो मेरी अपनी स्टोरीज में तारीफ करी थी कि मैं बहुत अच्छा कहता, बहुत अच्छा हुआ कि भाई चैनल लीड हो गया। हाँ, वो उसने करी थी, बहुत सारी प्रेडिक्शन करता हूँ एंड मैंने उनकी लेबल के डाउनफॉल को पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। बट एक और प्रेडिक्शन आपके लिए यहाँ पे कर देता हूँ, इन नेक्स्ट 1 years टाइम, जस्ट बिकॉज जो ट्विटर कैंपेन्स हुए हैं, जो आउटरीच हुआ है, जो आपने कम्युनिटी का जोर और पावर दिखाया है, इसकी वजह से अगले 1 साल में आप बहुत सारी छोटी बड़ी प्रॉपर्टीज उभरते हुए देखोगे अराउंड हिप हॉप एंड रैप। सम विल बी वेरी ट्रू टू द कल्चर, बहुत ही ज्यादा हिप हॉप से प्यार करने वाली प्रॉपर्टीज होगी, कुछ कमर्शियल होगी जो हिप हॉप को कमर्शियल जनता तक पहुंचाएगी। बट द बॉटम लाइन विल बी द सेम, दैट ईगोज and monopolies will be broken in the next 1 year। खैर, जितनी भी मेरी रिव्यू वीडियोस थी उस शो से रिलेटेड वो मुझे वापस मिल गई है, लेकिन मैंने सारी ही उन वीडियोस को प्राइवेट कर दिया है बिकॉज आई जेन्युइनली फेल्ट कि दोज वीडियोस आर लाइक एन एवर हैंगिंग स्वॉर्ड ओवर माई नेक एंड वो रिस्क मैं वापस नहीं लेना चाहता। फ्रॉम हियर ऑन यू वोंट सी मी रिव्यूइंग दैट शो, you won't see me talk about that show, you won't see me discuss things around that show, you won't even see me watch that show। Like even if you were in my house, you won't see me watch that show because I'll watch secretly. Just kidding, I won't watch. Come on, come on, come on, come on। I know artist की कोई गलती नहीं है, I won't watch। Come on, come on, come on। I know artist की कोई गलती नहीं है, वहाँ पे जो जजेस बैठे हुए हैं वो भी मेरी तरह लीगल इम्प्लीकेशन से ही डर कर चुप है। बट वॉचिंग दैट शो वुड बेनिफिट द पीपल आई डोंट वांट टू बेनिफिट एटलीस्ट ऑफ ऑफ मी। बट ये एक इंडिविजुअल चॉइस है, मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप क्या करना चाहते हैं। जनरली बिफोर दिस होल सागा बिगैन आई वाज इन वन ऑफ द बेस्ट मेंटल स्पेसेस टू क्रिएट कंटेंट, लाइक बेस्ट मेंटल स्पेस सिंस मूफाड वर्सेस कृष्णा। कंटेंट बनाने में मजा आ रहा था। उसके अलावा मैंने जो DHH रोहन का इंस्टाग्राम हैंडल ओपन किया था एज एन एक्सपेरिमेंट कि भाई देखते अगर 50 दिन विदाउट प्रमोट किए सिर्फ वीडियो डालूंगा तो कैसा रहेगा, उसमें वीडियो डालने में मेरे को बहुत मजा आने लग गया था बिकॉज वो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी देता था कि मैं एक रिलेटिवली स्मॉलर प्रोजेक्ट या रिलेटिवली स्मॉलर आर्टिस्ट को प्रमोट कर सकूं। इतने सालों बाद मैंने थोड़ी पनीर पोस्टिंग भी स्टार्ट कर दी थी, ऑल्दो ओनली ऑफ द सॉन्ग्स एंड द प्रोजेक्ट्स दैट आई पर्सनली लाइक, बट कर दी थी। इसके अलावा भी आप देखते होंगे कि जो मेरी लॉन्ग पनीर तो भाई बहुत बना है फॉर्म वीडियोस आ रही थी उसमें भी मैं कॉमेडी स्किट्स डालने की कोशिश करता, विच इज एक्स्ट्रा एफर्ट, लेकिन वो करने में मजा आ रहा था बिकॉज वीडियो मेकिंग ना काम जैसा नहीं लग रहा था, जो कि मुझे लास्ट कुछ टाइम से लगने लग गया था। खैर, नाउ दैट द डस्ट हैज सेटल्ड, माय फर्स्ट एम इज कि मेरे को वापस उस जोन में घुसना है और भाई सॉलिड कंटेंट वापस देना शुरू करना है, इंस्टाग्राम पर भी, दोनों इंस्टाग्राम पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेंट एंड देन इस चैनल पर भी। फाइनली, नो अमाउंट ऑफ थैंक यू विल एवर एक्सप्रेस कि मैं कितना थैंकफुल हूँ आपकी तरफ। लाइक आप लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया है विदाउट actually any ulterior motive, without any benefits of your own personal self. Again, I can't claim that from here on you'll start liking me if you did not like me before, because reviewer, एक genuine reviewer का एटलीस्ट ये काम होता है कि भाई वो अपने ओपिनियंस दे, एंड जब मैं अपने ओपिनियन दूंगा कभी कभी आप रेजोनेट करोगे। एक ये बंदा, एक अफेक बंदा, ये 2 बंदे भाई बहुत जरूरी हैं हिप हॉप के लिए, बहुत जरूरी हैं भाई, ठीक है ना। जब किसी को डिकोड का पता नहीं था, बार्स का ये वो, तो रोहन ने ऐसी वीडियो लेके आया भाई, जब पता लगने लगा कि भाई ये चीज़ें भी होती हैं, वो चीज़ें भी होती हैं। और अफेक तो भाई सबसे बड़ा चैनल है रिएक्शन का, ठीक है ना, उसको बहुत ऑडियंस फॉलो करती है, ठीक है। सो ये 2 बंदे तो बहुत ज़रूरी है भाई। और ये बंदे, मैं कहता हूँ जितना एक रैपर का नाम ऊपर होता है ना, उतना ही भाई इनका नाम भी शाइन करना चाहिए, क्योंकि बहुत मेन लोग हैं ये। कभी कभी आप नहीं करोगे, जब आप करोगे तो आपको मैं अच्छा लगूंगा, कभी नहीं करोगे तो नहीं अच्छा लगूंगा, एंड आई थिंक आई एम हैप्पी विद दैट। बट ये बैटल जो हमने साथ में लड़ी है, दैट शुड बी एन एग्जाम्पल कि जितना भी हम आपस में लड़ाई कर ले, जब बैटल बाहर वाले से हो तो सारे, फैमिली में जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए कोई बात नहीं, जब बाहर वाले से लड़ाई होती तो पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है भाई। मीम पेजेस, सारे आर्टिस्ट फैन पेजेस, सारे आर्टिस्ट अगर साथ में आ जाए बैंड बजा देंगे भाई, डैमेजेस तो दे ही देंगे। एंड ऑल्सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हु इज गोइंग टू बी द जज नेक्स्ट ईयर। वेरी एक्साइटेड टू सी। इस बैटल को कभी भूलना मत दोस्तों,
इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। जो भी बैटल हुई भाई अगला जज भाई को तो नहीं पता आपके लिए भी सबका जो खून है भाई वो को तो खोल रहा है, मैं नहीं समझ पता रहा हूँ। उनके भी दिमाग में ऑनेस्टली यही होगा कि अरे ये तो लोग भूल जाते हैं यार, हाँ। इनका तो दिमाग कितना होता है। हाँ आई नो दैट्स व्हाट दे वुड बी थिंकिंग। या इस बैटल को ना भूलना मत, और अपने आप को भी मत भूलने देना और किसी और को भी मत भूलने हाँ। देना। आई थिंक इस नोट पे मैं एंड करना चाहूंगा इस वीडियो को। हाँ थैंक यू वंस अगेन। We stand with the whole DHS community. ये कर्मा की है ना। सोचो भाई, आप तो जीत गए पर आप बाहर आके चेहरा नहीं दिखा सकते हो आज की डेट में, बिकॉज हिप हॉप डोंट स्टॉप। ओ भाई I put in a word to my contact. Let's see if he can do something about it. If not, also we can figure something. कुछ ना कुछ हो ही जाएगा भाई, don't worry. मेरा पॉइंट ये कि लोगों के प्रेशर से फर्क पड़ता है। स्टोरीज डालो, पोस्ट डालो, ट्वीट करो, लेकिन बस चुप। ये बंदा बहुत तगड़ी वीडियो बनाता है भाई, इसको मैं देखना, अभी ये मेरा फेवरेट है बंदा जिसको मैं देखना शुरू करता हूँ, ठीक है ना। इसकी 3-4 वीडियो मेरे मतलब सामने आई है और मैंने देखी भाई, लास्ट तक देखी है भाई, मतलब इतना कनेक्ट कर जाता है ये बंदा, ठीक है ना। बढ़िया लगता है भाई मुझे ये बंदा। मत बैठो, क्योंकि अगर 7 दिन तक तुम लोग चुप बैठे रहे ना, तो फिर रोहन भाई का चैनल हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। हाँ, रागा इपिया नाइस ब्रो नाइस। रोहन के साथ हो रहा है, कुछ हो रहा है। आई होप ये बंदा भाई, ये बंदा लेजेंडरी है, लेजेंडरी है ये बंदा, सही बता रहा हूँ भाई। ये बंदे ने इतना ज्यादा क्लियरली बोला भाई कि मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, और अगर नहीं होगा तो फिर हमारी साइड से भी कोई सीन सॉर्ट नहीं होगा। हाँ, इतने बड़े पिलर को डीएचएच के, गलत बात है। हाँ, और यार जब तक ये सब सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, मैं वो शो का कुछ कवर नहीं करने वाला। नाइस, ये जो इंडियन हिप हॉप की लॉबी है ना, वो बहुत बुरी धज्जियां बिखेरती है जब अपनी पे आती है। बिल्कुल। हाँ, से मूड ऑफ हो चुका है, मतलब ऑलरेडी जैसे इनफ रीजंस नहीं थे नहीं देखने के, ये तो फाइनल स्टैंप लग चुका है कि भाई अब नहीं देखना। नहीं देखना। नाइस ब्रो। आई एम श्योर जब मैं ये वीडियो वापस देखूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि अरे यार काफ़ी और चीज़ें मैं बोल सकता था, इस बंदे का भी नाम ले सकता था, इस पेज का भी नाम ले सकता था, अच्छा, बट आई थिंक आई हैव मेड पीस विद द फैक्ट कि मैं नहीं ले पाऊंगा सबका नाम। हाँ, थैंक यू। लव यू भाई। सो भाई ये थी वीडियो, मजेदार वीडियो, बहुत अच्छा लगा भाई को वापस देख के। और आई होप कि कल को किसी पे भी ये बात आए तो भाई ऐसे ही सीन पूरा खड़ा हो जाए, ठीक है ना, दूसरे बंदे के साथ हेल्प करने के लिए। कोई भी हो, आर्टिस्ट कोई भी हो, कोई वाली क्रिएटर कोई भी हो, बट वो हिप हॉप की ऑडियंस का हो, हिप हॉप का हो, बस भाई मैं तो यही कहूँगा, ठीक है।